अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना व क़ाइदना अल-आज़म व हादियना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाዒयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا
औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिन शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन किरामी कदर, गुज़श्ता जुमात के खुतबात में आप हज़रात ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुबारक तज़किरे के 10 मरहले समाअत फरमाए हैं और गुज़श्ता जुमा के खुतबे के आखिर में आज के मुताल्लिक 11वां मरहला बयान करने का ऐलान भी किया गया, लेकिन आज 22 जमादी उस्सानी है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का दिन है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत मनक़िबत के बयान को छोड़कर आगे चलना मुझे मुश्किल मालूम हुआ, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि आज के जुमा में हम अपना पहले वाला तरतीबवार बयान आर्ज़ी तौर पर स्टॉप करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के यौम वफ़ात पर उनको ख़िराज तहसीन पेश करें, क्योंकि ये वो शख्सियात हैं हज़रात सहाबाए किराम जिनके जूतों के तस्मों के साथ हमारा ईमान बंधा हुआ है। और फिर इस सारी जमात सहाबा के इमाम हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके हवाला से चंद ज़रूरी मालूमात आपकी खिदमत में आज पेश की जा रही हैं। याद रखना, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम
कबूल इस्लाम से पहले उनके वालिदैन ने अब्दो रब्बिल काबा रखा और फिर कबूल इस्लाम के बाद उनका नाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह रखा। आपकी कुनियत अबू बकर है, लक़ब अतीक और सिद्दीक है। आपके वालिद मोहतरम का नाम उस्मान और कुनियत अबू कुहाफा है और आपकी वालिदा मोहतरम का नाम सलमा और कुनियत अबुल खैर है। आप कबीला बनु तमीम के सरदार थे और आपके नस्ब की छठी पुश्त में आपका सिलसिला नस्ब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 2 साल बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर के घर। और मैं ये अर्ज करूं तो बेजा न होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने पैदा ही अपने नबी की रफ़ाकत के लिए किया। इसलिए उस पर दलील ये है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह जो आज से सैकड़ों साल पहले के मुहद्दिस हैं, उन्होंने मिशकात शरीफ की शरह मिरकात की 11वीं जिल्द में इसकी तफसील लिखी है। वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बचपन से लड़कपन में आए तो वो मुआशरा बुत परस्ती में मुब्तला था, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ये शर्फ अता किया कि इन्होंने ज़माने जाहिलियत में भी कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ये एजाज़ भी अता फरमाया कि इन्होंने ज़माने जाहिलियत में भी ज़ुबान पर कभी झूठ नहीं लाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ये भी एजाज़ अता किया कि इन्होंने शराब हराम होने से पहले भी शराब कभी मुंह को नहीं लगाया। अल्लाह ने अपने नबी की गारो मज़ार का साथी बनाना था तो उसके किरदार पर भी पहले से पहरा लगाया। और किस अंदाज में लगाया, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक़ बचपन से लड़कपन में आए तो इनके वालिद अबू कुहाफा अपने बेटे अबू बकर, जिसका नाम उन्होंने अब्दो रब्बिल काबा रखा था, इसे अपने साथ बुतखाने में ले गए और एक बुत की तरफ इशारा करके कहा, बेटे ये हमारा माबूद है, माअज़ल्लाह, इसकी इबादत करो, सब कुछ मिलेगा। ये कहकर अबू कुहाफा एक और बुत के सामने अपने ख्याल के मुताबिक जो वो करते थे, जिसको वो इबादत कहते थे, वो करने लगा। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, मैंने उस बुत की तरफ देखा और मैंने उसको कहा कि मुझे भूख लगी है, खाना तो दे। तो कहते हैं वो तो खामोश। फलम युजिबनी या रसूल अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर ने अपना वाक़या खुद सुनाया कि मैं
मुझे भूख लगी है, खाना दे। उधर से जवाब ही नहीं आया, और ना उस वक्त जवाब आया, ना आज इन कब्रों से आ रहा है, ना क़यामत की सुबह तक आएगा। उस वक्त भी उनको पुकारना गलत था, और आज भी जो लोग इस नादानी में मुब्तला होकर अहले क़ुबूर से फरियाद करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हज़रत अबू बकर कहते हैं उसने जवाब तो क्या देना था, बुत जो बना हुआ था खुद बनाकर उसको खुदा बना दिया जाता। तो कहते हैं मैंने एक पत्थर उठाया और मैंने उसको कहा कि मुझे खाना तो नहीं खिलाते हो, अब तुझे मारने लगा हूं, अपने आप को बचाओ। कहते मैंने जोर से पत्थर मारा तो उसके टुकड़े हो गए, और वो जो आवाज आई तो मेरे वालिद दौड़ के आए और कहा वही हक, ये क्या कर दिया। और अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर बड़ा समझदार और सीरक इंसान थे। हज़रत अबू बकर कहते हैं कि मुझे पकड़कर मेरी माँ के पास लाया और कहा देखा तेरे बेटे ने क्या कर दिया, हमारा खुदा तोड़ दिया माअज़ल्लाह। अभी तक इस्लाम तो नहीं आया कि जो ये आकर बताए कि जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो तुम्हें कहां से बचाएगा। कहते हैं सलमा देखना तेरे बेटे ने क्या किया, इतना गुस्ताख। तो उम्मुल खैर सलमा हजरत अबू बकर की वालिदा ने कहा अबू कुहाफा जल्दी न कर, ये वो बेटा है, इसके ऐसे ऐसे कमालात मैं जानती हूं जो आज तक तेरे इल्म में भी नहीं आए। अबू कुहाफा ने कहा वो क्या है। तो हजरत अबू बकर की वालिदा ने कहा अबू कुहाफा जिस दिन अबू बकर की विलादत हुई, जिस दिन अल्लाह ने हमें ये बेटा अता फरमाया, तो विलादत के वक्त में आप तो यहाँ मौजूद नहीं थे, आप किसी सफर पे थे। मैंने उस वक्त अजीब माजरा देखा जब मेरी गोद में ये बेटा मुस्कुराया, जब अल्लाह ने हमें अबू बकर अता फरमाया तो मैंने अजीब मंजर देखा। समिअतु हातिफन यक़ूल, एक कहने वाले ने गैब से आवाज दी या अमतल्लाहि बित्तहक़ीक़ अबशिरी बिल वलदिल अतीक़ लक़बुहु फिस समाई सिद्दीक़ वली मुहम्मदिन साहिबु व रफ़ीक़। कहने लगी अबू कुहाफा जब अबू बकर पैदा हुए तो मुझे गैब से आवाज आई, ए अल्लाह की बंदी आज यकीनी बात सुन ले, अबशिरी बिल वलदिल अतीक़, तुझे खुशखबरी हो, तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में आज अल्लाह ने तुझे वो बेटा अता फरमाया है जिसे अल्लाह ने रोज़े अव्वल से जहन्नम से आजाद कर दिया है। इसे रब ने जहन्नम से आजाद पैदा किया और अल्लाह ने तुझे वो किस्मतों और मुकद्दरों वाला बेटा अता किया है जिसे आसमानों में भी सिद्दीक़ कहा जाता है। वली मुहम्मदिन साहिबु व रफ़ीक़। और कहने लगी फिर मैं हैरान हो गई, कहने वाले ने कहा तेरा जो बेटा है एक वक्त आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलाने नबूवत फरमाएंगे और ये उनके गारो मज़ार का साथी बन जाएगा। तो ये सुनकर अबू कुहाफा भी हैरान हो गया, इतना कमाल बेटा है। उस वक्त तो किसी को खबर भी नहीं थी कि क्या होने वाला है। लेकिन मैंने अर्ज किया ना, अल्लाह ने अबू बकर
बकर को पैदा ही अपने नबी का साथ देने के लिए किया और उसकी खुशखबरियां सुनाई पहले। और फिर जब अबू बकर ने शऊर की आंख खोली और चलना फिरना शुरू किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे 2 साल बड़े उम्र में, जब अबू बकर ने चलना फिरना शुरू किया तो बतौर दोस्त जिनके हाथ में अबू बकर का हाथ आया उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन। ये बचपन का याराना है। नबी और सिद्दीक की उंगली बचपन में एक दूसरे के साथ है। ये बचपन ही से अबू बकर का हाथ नबी के हाथ में है। और फिर जब ऐलान नबूवत किया, पहले बहुत से वाक़यात हैं, मैं छोड़ रहा हूं कि मैंने इस तज़किरे को लंबा नहीं ले जाना, आज का जुमा है इसके लिए सिर्फ बहुत से वाक़यात हैं हुजूर के और हज़रत अबू बकर के दोस्ती के, रफ़ाक़त के, वफ़ाओं के, मैं उनको छोड़कर आगे जा रहा हूँ। अबू बकर की दोस्ती बचपन से लगी, अल्लाह ने इसको पैदा ही नबी की दोस्ती और रफ़ाक़त और ताआवुन के लिए किया। बचपन का याराना चलता रहा, बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी आ गई। ये 38 साल की उम्र अबू बकर सिद्दीक की है और 40 साल की उम्र मुबारक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जब आपके क़ल्ब अतहर पे पहली वही उतरी और आपका तारुफ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह की सूरत में होने लगा। इस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम के सफर पर हैं तिजारत के लिए। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, उधर अबू बकर ने ख्वाब देखा और अजीबो गरीब ख्वाब है। रात को ख्वाब देखा, सुबह उठे तो अपने साथियों से कहा आज मैं मंडी में नहीं जा रहा, मुझे किसी राहिब का, आज के दौर में दीन के माहिर को आलिम कहते हैं, इस्लाम से पहले यहूद और नसारा के जो बड़े बड़े लोग थे उलमा उनके, उनको राहिब कहते थे। कहा मुझे किसी राहिब का पता दो, मैंने ताबीर लेनी है। तो बतलाया गया। काफिले वाले तिजारत के लिए चले गए। अबू बकर एक शाम के मशहूर आलिम के पास अपने ख्वाब की ताबीर लेने आया। उस राहिब ने ताबीर सुन के कहा तुझे अबू बकर तो नहीं कहते? तो कहा हाँ मेरा नाम अबू बकर है। कहा कुनियत अबू बकर है, नाम ये है, वालिद का नाम ये है, वालिदा का नाम ये है। हज़रत अबू बकर तस्दीक कर रहे, हैरान हो रहे, ये क्या बात है। फरमाया ताबीर सुनो, मक्का मुकरमा में एक पैगंबर आएगा, अंत वज़ीरन लहू फी हयाती व खलीफतन लहू बाद ममाती। अल्लाह उनकी दुनियावी जिंदगी में तुझे उस नबी का वजीर बनाएगा और उनकी वफात के बाद तुझे उस नबी का बिला फसल खलीफा बनाएगा। अबू बकर हैरान है, क्या हो गया। शाम से जो ही वापस आए तो लोगों ने कहा सुना है तेरे दोस्त ने क्या किया? क्या किया? वो जो तेरे दोस्त है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो नबूवत का ऐलान कर दिया। हजरत अबू बकर हुजूर की खिदमत में तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर मैंने अल्लाह के आर्डर पर नबूवत का ऐलान किया और फिर देख मेरी नबूवत की दलील ये है कि शाम में ख्वाब तूने देखा, अल्लाह ने मुझे
पहले बता दिया है। अबू बकर ने मुस्कुरा के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। वो तो सामने थे। हम कहते हैं व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, क्योंकि हुजूर सामने नहीं, वहां सामने है व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल है। कलमा पढ़ा। अबू बकर सिद्दीक बड़ी उम्र के लोगों में सबसे पहला मुसलमान है। मैं यहां एक तकसीम पर छोटी सी बात करके आगे जाना चाहता हूं। आमतौर पर यूं तकसीम की जाती है और मैं उस तकसीम का एहतराम करता हूं, याद रखना, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मजीद वजाहत कर रहा हूं। तकसीम यूं है कि बच्चों में सबसे पहले कलमा जनाब अलीउल मुर्तज़ा ने पढ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु। गुलामों में सबसे पहले कलमा जनाब ज़ैद इब्न हारिसा ने पढ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु। ख़वातीन में सबसे पहले कलमा हम सब की माँ जनाब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पढ़ा, और बड़ी उम्र के मर्दों में सबसे पहले कलमा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। ये तकसीम और तरतीब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूं कि जहां जिक्र होता है बच्चों का, जहां जिक्र होता है गुलामों का, जहां जिक्र होता है औरतों का, जहां बच्चों का जिक्र होता है वहां बच्चियों का जिक्र भी तो होना चाहिए ना। जैसे यूं है कि बच्चों में सबसे पहले कलमा जनाबे अलीउल मुर्तज़ा ने पढ़ा, इसी तरह उम्मत को ये भी बदलाना चाहिए कि बच्चियों में सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा। ये जरूरी चीज है। अब मैं आपको तरतीब बतला रहा हूं। बच्चों में सबसे पहले कलमा जनाबे अलीउल मुर्तज़ा ने पढ़ा 6, 7 या 10 साल की उम्र में। गुलामों में सबसे पहले कलमा ज़ैद इब्न हारिसा ने पढ़ा। बड़ी उम्र की औरतों में सबसे पहले कलमा जनाब खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। बड़ी उम्र के मर्दों में सबसे पहले कलमा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, और बच्चियों में सबसे पहले कलमा हुजूर की बेटी ज़ैनब ने 10 साल की उम्र में अपने वालिद का कलमा पढ़ा। उसका भी तो जिक्र होना चाहिए ना। नबी की 4 बेटियां हैं, मैं तफसील बता चुका हूं आपको। उनमें हजरत ज़ैनब 10 साल की थी जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, और बच्चियों में सबसे पहले हुजूर की बड़ी साहबजादी ने कलमा पढ़कर अपने शोबे में और अपनी जमात में अव्वलियत का एजाज पाया। अच्छा, अब सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक को मोमिन अव्वल क्यों कहते हैं? जनाबे अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, जनाब ज़ैद इब्न हारिसा को, इनको मोमिन अव्वल क्यों नहीं कहते? ये भी अपने अपने तबकात में मोमिन अव्वल का एजाज रखते हैं, और बड़ा एजाज है। याद रखना, हमारे नजदीक इशारतन किनायतन जनाबे अलीउल मुर्तज़ा की तौहीन भी उसी तरह कुफ्र है जिस तरह अबू बकर सिद्दीक की तौहीन कुफ्र है, लेकिन दर्जा अपना अपना है। वो भी अपनी अपने तबके में अव्वलीन ईमान वाले हैं, लेकिन देखना ये है कि किसके कलमा पढ़ने से मेरे आका की कमर मजबूत हुई है। जनाबे अली ने कलमा पढ़ा और बेशक एजाज पाया, लेकिन वो बच्चे थे। उस वक्त बचपन में नबी के साथ क्या तावन कर सकते? जनाबे ज़ैद इब्न हारिसा ने कलमा पढ़ा और बेशक जन्नत का परवाना पाया, लेकिन वो गुलाम है। जनाबे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कलमा पढ़ा और एजाज पाया,
लेकिन वो घर में तसल्ली दे सकती हैं, बाहर नबी के हाथों में हाथ डालकर पैगंबर के बाजू मजबूत नहीं कर सकती। इस कायनात में सबसे पहला अबू बकर है जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा और नबी की बाहें मजबूत कर दी। पैगंबर के बाजू मजबूत जिस शख्स ने किए वो इस धरती पर सबसे पहला अबू बकर है। और देखें फिर भी जनाबे अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम और मर्तबे को मैं सलाम करता हूं, लेकिन सिद्दीक की अव्वलियत को भी बयान करता हूं और सिद्दीक की बरतरी को भी बयान करता हूं। सिद्दीक अकबर की इन पर बुलंदी भी बताता हूं। शान दोनों का मेरे दिल में है, दोनों के मकाम और मर्तबे के साथ मेरा ईमान वाबस्ता है। दोनों की अकीदत और मोहब्बत के चराग हर मोमिन के दिल में फरोजा है। लेकिन इधर फर्क भी तो देखे ना, कलमा अबू बकर ने भी पढ़ा, कलमा जनाबे अलीउल मुर्तज़ा ने भी पढ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, लेकिन दोनों में फर्क ये है, जन्नती तो दो हैं, जन्नती तो सारे हैं, लेकिन अली और सिद्दीक में फर्क क्या है? जनाबे अलीउल मुर्तज़ा ने कलमा पढ़कर नबी से खर्चा लिया है और इस दर से लेना भी अज़मत है। जिसको नबी से मिले ये भी अज़मत की बात है। इस दर से लेना भी कोई मामूली बात नहीं, लेकिन मकाम अपना अपना। अली ने कलमा पढ़ा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में थे। सुनियो, याद रखो, जनाब अबू तालिब हजरत अली के वालिद गरीब आदमी थे और कसीरुल औलाद थे और बहुत सखी थे, जो आता था वो लुटा देते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से हजरत अली को अपनी किफालत में लिया था। तो हजरत अली ने कलमा पढ़ा, हुजूर की किफालत में थे। हजरत अली ने हुजूर से खर्चा लिया है, अबू बकर ने हुजूर पे खर्चा किया है। उधर आगे देखो, हजरत अली की उंगली हुजूर ने पकड़ी है, अबू बकर की उंगली, अबू बकर ने नबी की उंगली पकड़ी है। आगे चले, अली का घर बसाया नबी की बेटी ने और नबी का घर बसाया सिद्दीक की बेटी ने। जनाबे अली को रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर ने बेटी दी है और जनाबे अबू बकर से हुजूर ने बेटी ली है। जनाबे अली के सर पर हुजूर ने चादर रखी है और हुजूर के सर पर अबू बकर ने चादर रखी है। ये बड़ा फर्क है। अबू बकर और अली में दर्जे का फर्क रहना चाहिए। और फिर अबू बकर सिद्दीक ने जब कलमा पढ़ा तो अब कुर्बानी देखना। जब कलमा पढ़ा अबू बकर सिद्दीक की, मक्का मुकरमा में कपड़े की 6 दुकानें थी, अमीर आदमी थे। और उस वक्त जो खून बहा की रकम होती थी, जब कोई बंदा कत्ल हो जाता और सुलह होती और उसके बदले में पैसे दिए जाते तो वो रकम बतौर अमानत अबू बकर के पास रखी जाती थी। उस वक्त के काफिर भी अबू बकर को अमानतदार मानते थे। कितना अमीन है जिसे काफिर भी अमीन मानते थे उस वक्त के। आज की बात नहीं कर रहा। आज तो लोग कहते हैं अबू बकर ने इंसाफ नहीं किया, लेकिन उस वक्त के काफिर भी बहरहाल इनसे बेहतर थे। वो अबू बकर को अमीन मानते थे और खून बहा की रकम भी इनके पास होती थी। और कपड़े की 6 दुकानें। जब कलमा पड़ा अबू बकर ने नबी को क्या दिया?
ये 6 की 6 दुकानें पैगंबर के कदमों पे कुर्बान हुई है। और इन 6 दुकानों पर अबू बकर दिन को तिजारत करते थे। जब कलमा पड़ा तो तबलीग में यूं लगे कि फिर एक दिन आया कि अशरा मुबशरा में से ये 6 लोग हैं ना, इनको कलमा पढ़ाकर हुजूर की खिदमत में लाए और अर्ज किया, आका रोजाना 6 दुकानों पर तिजारत करता था, आज 6 बंदों की तिजारत करके लाया। और ये तफसील सुनो, सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं, हमारा अकीदा है। लेकिन उन सारे सहाबा में से 10 वो हैं जिनको एक मजलिस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। एक मजलिस में हुजूर ने अपनी जुबान से उनको जन्नत की बशारत दी। नंबर 1 हजरत अबू बकर, दूसरे नंबर पे हजरत उमर, तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान, चौथे नंबर पे हजरत अली और 5वें नंबर पे हजरत तलहा, 6ठे नंबर पे हजरत जुबैर, 7वें नंबर पे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, 8वें नंबर पे अबू उबैदा इब्न जर्राह, 9वें नंबर पे हजरत साद इब्न अबी वक़ास और 10वें नंबर पे हजरत सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुम। इन 10 के नाम याद करो। आज हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों को कहो ना कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के नाम सुनाओ तो 1 मिनट में सुनाएंगे। और अगर मैं कहूँ ना इस मजमे से कि अशरा मुबशरा के नाम सुनाओ तो शायद खुलफाए राशिदीन के भी आधे से ज्यादा मजमा बताएगा। हमारी इस्लाम से दूरी की ये मिसाल है। तो ये 10 वो हैं जिनको एक मजलिस में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है। और इन 10 में से 6 वो हैं जो अबू बकर की दावत पर इस्लाम लाए। कौन कौन है सुनो। हजरत उस्मान हजरत अबू बकर की दावत पर इस्लाम लाए हैं। हजरत तलहा हजरत अबू बकर की दावत पर इस्लाम लाए हैं। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम हजरत अबू बकर की दावत पर इस्लाम लाए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हजरत अबू बकर की दावत पर इस्लाम लाए हैं। हजरत साद इब्न अबी वक़ास हजरत अबू बकर की दावत पर इस्लाम लाए हैं। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह हजरत अबू बकर की दावत पर इस्लाम लाए हैं। ये 10 में से निकल गए, पीछे 4 बच गए। 4 में एक अबू बकर सिद्दीक खुद है, पीछे 3 बच गए। एक हजरत उमर जो नबूवत के 6ठे साल नबी की दुआ के नतीजे में इस्लाम लाए हैं, और दूसरे हजरत अली जो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाए हैं, और एक हजरत सईद इब्न ज़ैद हैं जो अपनी माँ के साथ आए और कलमा पढ़ाए। तो अबू बकर सिद्दीक की पहली दावत के नतीजे में जो 6 बंदे आए हैं ना, अब आपने तबलीग वालों से भी ये सुना है ना, अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, कि जो नेकी की दावत देता है अल्लाह नेकी करने वाले को भी सवाब देता है और इस दावत देने वाले को भी उसकी नेकी का सवाब देता है। अब देखें ना, एक पर मैं बात करूं तो बड़ी लंबी होगी। हजरत उस्मान अबू बकर सिद्दीक की दावत पर इस्लाम लाए हैं, और उस्मान ने कलमा पढ़ के क्या किया है। इस धरती पर उस्मान वो खुशनसीब है जिसने अपना माल लुटाकर पैगंबर को इतना खुश किया कि मेरे नबी ने फरमाया आज के बाद उस्मान से गलती भी हो जाए तो अल्लाह नेकी में तब्दील कर देगा। जब इतना सवाल उस्मान को है तो जिसकी दावत पर उस्मान ने कलमा पढ़ा है उसको क्या मिलेगा। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ जिसने इस्लाम पर माल लुटाने में हद कर दी, अबू बकर की दावत पे आया। और उधर एक और बात देखें, उस्मान ने कलमा अबू बकर की दावत पे पढ़ा, और यही उस्मान है जिसने कुरान को लिखवाकर बिलाद इस्लाम में फैलाया। आज तक पूरी दुनिया में जहां जहां कुरान पढ़ा जाता है, जहां सवाब पढ़ने वाले के खाते में जाता है, वहां उस्मान के खाते में भी जाता है, और उस्मान को दावत दे के कलमा पढ़वाने वाले अबू बकर के खाते में भी जा रहा है। ये हजरत साद इब्न अबी वक़ास कौन है? जर्नैल है, कितनी जंगों में सिपा सलार है, और जिस जंग में सहाबा ने पानी पर घोड़े दौड़ाए हैं, सिपा सलार तो साद इब्न अबी वक़ास है। इतनी बड़ी कुर्बानी वाला बंदा अबू बकर की दावत पर इस्लाम लाया है। मैं झलकी दे रहा हूं कि अबू बकर का नामा अमाल कितना रोशन होगा। इतने बड़े बड़े
जर्नैल भी इसकी दावत पे आए हुए हैं। तो बहरहाल अशरा मुबशरा में से 6 अबू बकर की दावत पे कलमा पढ़ते हैं। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब दामाद बनते हैं, इस घराने की अजमत देखें। एक बेटी का नाम अस्मा है, एक बेटी का नाम आयशा है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। 2 दामाद बनते हैं। अस्मा के शोहर का नाम जनाबे ज़ुबैर इब्न अव्वाम है, जिसके हक में जन्नत की बशारत है। और आयशा के शोहर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिनके हाथ में जन्नत की चाबी है। अबू बकर के एजाज़ात देखते जाए। 6 बंदों को कलमा पढ़ाया और 6 दुकानें नबी के कदमों पे निसार। अब क्या हुआ? हर वक्त अबू बकर नबी के साथ साए की तरह जुड़ा है। अब कहीं नहीं देखेंगे कि अबू बकर ने अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी को तन्हा छोड़ा। अरे उसी कुर्बानी की तो अल्लाह ने कीमत लगाई कि मौत के बाद भी अगर कोई नबी के सबसे करीब है तो अबू बकर सिद्दीक है। और मैं एक और हदीस भी सुनाऊंगा आपको। उन्वान बड़ा खुला है, जुमे में पूरा तो नहीं होने वाला, लेकिन आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल-जामे लिल अहकाम कुर्तुबी के अंदर अल्लामा कुर्तुबी ने हजरत अबू हुरैरा के हवाले से ये मरफू हदीस नकल की। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मौलूदिन इल्ला वक़द ज़ुर्रा अलैहि मिन तुराबि खुफ़रतिही। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो अल्लाह उसकी पैदाइश का खमीर, अल्लाह उसकी पैदाइश की मिट्टी को उस जगह से उठाते हैं जहां उसने मौत के बाद दफन होना होता है। तो वफात के बाद जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है, आपके साथ ही अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक मदफून है। हमारा अकीदा है कि जिस जगह अबू बकर और उमर और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी आराम फरमा है, वो जगह जन्नत का टुकड़ा है। तो मैं ये कहने में हक बजाने को ना कि अल्लाह ने बताया इससे पहले अबू बकर उमर की मट्टी भी और अपने पैगंबर की मट्टी भी जन्नत से उठाई है। नबी के कुर्ब से अबू बकर की मट्टी को उठा के बनाया और फिर मौत के बाद अपने पैगंबर के पहलू में सुला दिया है। जन्नत से मट्टी उठाई गई है। और फिर दुनिया में हर मौके पर सिद्दीक नबी के साथ है, सिद्दीक नबी के साथ है। और फिर एक मौका वो आया जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वक्त का दामन बहुत तंग है, हरम काबा में आए हैं और ये वो वक्त है जब मक्का के काफिर आराम के साथ काबा में नमाज नहीं पढ़ने देते थे। और फर्ज नमाज तो थी नहीं, नफल थे। हुजूर काबा के सामने आकर नफल नमाज की नीयत बांध के कुरान पढ़ने लगे। कैसा मंजर होगा जब आमना के लाल की मुकद्दस जुबान पे अल्लाह का कुरान जारी होगा। और जब कुरान की आयत में मक्का के काफिरों ने सुना कि हमारे माबूदान की मुज़म्मत हो रही है, तो कुफ़ार मक्का में एक बहुत बड़ा बदबख्त उक़बा इब्ने अबी मुअय्यिद, जो तकब्बुर में अबू जहल से भी आगे था, मालो दौलत का गुरूर था इस शख्स के अंदर। इसने कहा इन्हें जुर्रत कैसे हुई कि हरम में आकर हमारे माबूदों की मुज़म्मत करता है।
इसने अपने कंधे से चादर उतारी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन में डाल के घसीटना शुरू कर दिया। शायद इस मंजर को देखकर चश्मे फलक ने भी आंसू बहा दिए हों। जिनके कदमों की बरकत से अल्लाह ने कायनात को वजूद अता फरमाया है। आज उस जगह, जिस जगह मक्का के काफिर जानवरों को सताना भी हराम समझते थे, आज आमना के लाल को वहां तड़पा दिया। शोर बुलंद हुआ। अबू बकर अपने घर में है। अबू बकर के कानों में आवाज पड़ी तो अबू बकर को यूं लगा जैसे बिजली का करंट लग गया हो। दौड़ते हुए अबू बकर आए हैं। ये बुखारी शरीफ की किताबुल मनाकिब के अंदर बाबो मनाकिब अबी बकर की आखिरी रिवायत पढ़ रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए आए और आगे मक्का का बहुत बड़ा सरदार उक़बा इब्न अबी मुईद, जिसे नाज है अपने मालो दौलत पर, जो समझता है कि हमारे बगैर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, अबू बकर ने आते ही उक़बा इब्न अबी मुईद को इतने जोर से पकड़ के पीछे खींचा कि उसके हाथ छूट गए हुजूर से। और एक दफा हैरान हो गया कि कौन है मुझे पकड़ने वाला। जब देखा तो अबू बकर है। इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर को मारना शुरू किया और इतना मारा कि सिद्दीक़ अकबर पे गशी तारी हो गई। बिलाखिर एक काफिर दरमियान में आया और कहा, ये देखो ना, ये बनु तमीम का सरदार है, इसे मार दोगे तो खून बहा की रकम का अमीन कहां से लाओगे। उसको भी पता था कि अमानत अबू बकर पे खत्म है। वहां से अबू बकर को उठाया गया, घर लाया गया और बनु तमीम के उनके रिश्तेदार जिन्होंने भी कलमा नहीं पढ़ा, अबू बकर नीम बेहोशी में है और ये सारे जमा हो गए। पता क्या कहा अबू बकर, देखना लोग हमें झुक झुक के सलाम करते थे, तूने ये क्या किया कि अब लोग सरदार होने के बावजूद तुझे मारते हैं। अबू बकर नीम बेहोश हैं मगर जुबान हाल से कहते नजर आते हैं कि तुम किस सरदारी की बातें करते हो। जिनके दामन से मैं वाबस्ता हूं उनके कदमों पे सारी सरदारियां कुर्बान होती हैं। और फिर अल्लाह भी तो कदरदान है ना। अबू बकर ने अपने कबीले की सरदारी कुर्बान की। मशीयत ने मुस्कुरा के कहा कि मुझे भी रब न कहना कि क़यामत तक आने वाले सारे मोमिनीन का इमाम न बना दूंगा। तो उन्होंने कहा, लेकिन अबू बकर ने कहा नहीं, वो बरहक नबी हैं। सुबह हुई, माँ ने कहा बेटा कल से कुछ नहीं खाया पिया, कुछ खा पी ले। फरमाया अम्मी खाने पीने की बातें न करो, पहले मुझे खबर ला के दो मेरे नबी का क्या हाल है। इसकी कुर्बानी तो देखे ना, लोगों को कुछ हो जाए तो सब कुछ भूल जाते हैं मगर ये जख्मों से चूर है और नबी का पता पूछ रहा है। कुर्बानी देखे। माँ ने कहा बेटा कहां से पता करके लाऊं। फरमाया दार अरकम के साथ एक औरत का घर है जिसका नाम है उम्मे जमील, उससे पूछ के लाओ। अबू बकर सिद्दीक की वालिदा सलमा ने उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ा था मगर अपने बेटे की इस कुर्बानी ने उसे भी हिला दिया कि कैसे वो नबी हैं कि मेरा बेटा इतना समझदार होने के बावजूद मार खा के भी उनका जिक्र कर रहा है। कुर्बानियां रंग लाती हैं। हजरत सलमा वहां गई, उम्मे जमील से पूछा तो उसने बताया ही नहीं। वो वापस आए कि अबू बकर वो नहीं बताती। फरमाया अम्मी मुझे उसके पास ले जाओ। अब देखें ना, अबू बकर जख्मों से चूर है, नबी का पता लगाने के लिए चल रहा है अपनी माँ के साथ। क्या कुर्बानी है, मैं क्यों ना इसको सलाम कर। जख्मों से चूर है, जख्मों से खून रिस रहा है। अबू बकर के कदम फिर भी मुस्तफा की तरफ बढ़ रहे। पहुंचे इस हाल में उम्मे
और उसे कहा बता मेरे नबी कहाँ हैं। उसने आंखों आंखों में कहा साथ तेरी वालदा भी तो मौजूद है ना। अबू बकर ने कहा उम्मे जमील बता दो, अगर जिसने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन मेरी माँ है, वादा करता हूँ राज आउट नहीं करेगी। तो उसने बताया कि हुजूर दार अरकम में। अबू बकर सिद्दीक अपनी माँ के साथ दार अरकम में गए हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कहा कुल मुसीबतिन बादका जुललू, मुझे काफिरों ने बड़ा सताया तड़पाया है, जख्मों से चूर हूं, लेकिन जब आपको देखा तो सारी तकलीफें काफूर हो गई, सब कुछ ही खत्म है। माँ ने कहा बेटा अब तो कुछ खा पी ले, अपने महबूब को देख लिया। अर्ज किया अम्मी जब महबूब का चेहरा देखा है सारी भूख प्यास खत्म हो गई है, अब तू भी कलमा पढ़ ले। अब नहीं पढ़ेगी तो कब पढ़ेगी। ये ऐसी पुरअसर दावत थी जिसने उम्मुल खैर सलमा के दिल के दरीचों को खोल के अंदर घर कर लिया। उसने फौरन कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अबू बकर जब दरे मुस्तफा से उठे हैं तो माँ भी सहाबिया बन चुकी। ये कुर्बानी है जनाब सिद्दीक अकबर की इस मक्की दौर में। और जब देखे ना, बिल्कुल आखिरी बात कर रहा हूं, झलकी, जब हिजरत की रात अबू बकर नबी के साथ निकले हैं तो 40,000 दिरहम लेकर निकले और 2 ऊंटनियां जो पहले से अबू बकर ने पाल रखी थी, जब गारे सौर से निकले तो वो भी अबू बकर के बेटे ने बेची। ये सब कुछ लेकर निकले और जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे और मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी तो वो पैसा भी अबू बकर ने दिया। ये सब कुछ लगाया और फिर देखो जिस वक्त अबू बकर दुनिया से जा रहे हैं, कहते हैं कि फतह खा गया था। वो 40,000 दिरहम, कपड़े की 6 दुकानें, सब कुछ नबी के दर पे लुटाने वाला दुनिया से इस हाल में जा रहा है कि 11 लाख मुरब्बा मील का मुतलकुल अनान बादशाह है, लेकिन दुनिया से पुरानी चादरों में कफन पहन के जा रहा है। ये फतह खा गया था। अम्मी आयशा ने अर्ज की अब्बा जी आपको नई चादरों में कफन देंगे। फरमाया बेटी नहीं, नई चादरें जिंदों के काम आएगी, मुझे पुरानी चादरों में कफन दे देना, नई चादरें किसी गरीब को दे देना। इतनी कुर्बानियों वाला इंसान है और अल्लाह ने उसी कुर्बानी की कीमत लगाई है ना कि आज भी अबू बकर नबी के साथ है, क़यामत तक साथ है और क़यामत के दिन यहाँ से साथ ही उठेगा, जन्नत में भी साथ होगा। नबी और सिद्दीक को कोई जुदा नहीं कर सकता। आज का दिन 22 जमादी उस्सानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात का दिन है। इसलिए मैंने अपना पहले वाला उन्वान रोक कर आज के दिन उन पर नजरिया और अकीदा समझकर इसलिए बात की कि शायद इस मुक़द्दस शख्सियत का तज़किरा कभी हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। हम सलाम पेश करते हैं अबू बकर सिद्दीक को, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और अल्लाह इनके दर्जात को पहले से ज्यादा बुलंद फरमाए। क़यामत के दिन हम गुनाहगारों को भी ऐसी शख्सियात के कदमों में जगह दे दे। आखिर में ये ऐलान भी सुन लें, हमारा साबिका उन्वान इंशाअल्लाह आइंदा जुमे से चलेगा, अल्लाह ने ज़िंदगी और तौफीक दी तो। इतवार वाले दिन यहाँ करीब जो मांगे वाला है, इधर सुबह 10 बजे एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें मौलाना उबैदुर रहमान अनवर साहब मुतज़िलुल आली और मुफ्ती शेख खान साहब मुतज़िलुल आली ये हजरात तशरीफ लाएंगे। यहाँ पर मौलाना अब्दुल रऊफ साहब ने कोई बनात का लड़कियों के मदरसे का इफ्तिताह करना है, बहुत अच्छा काम है, तो उनकी तरफ से ये ऐलान है। अब तमाम हजरात को उस प्रोग्राम में शिरकत की दावत है, तमाम हजरात उसमें शिरकत भी करें और इस तरह के दीनी
कामों के लिए, उनकी तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं का भी इंतजाम करें। दीन का काम जहाँ जिस शोबे में हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको तरक्की और उनको बुलंदी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।